मूवी शुरू होती है और हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका नाम नतालिया होता है। तभी उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है और उस वक्त नतालिया की मदर अलीना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहीं पे रात काफी ज्यादा हो चुकी होती है और हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर्स नहीं होते। लेकिन वहाँ पे एक नर्स होती है जो नतालिया की डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बेबी पैदा हो जाता है। लेकिन वहाँ पे लोग देख के हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या देख रहे हैं। वो बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ना शुरू कर देता है। नतालिया भी ये देख के हैरान हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि हमारे घर में एक एंजल बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन नतालिया की माँ समझदार और एक्सपीरियंस्ड लेडी होती है और वो तुरंत समझ जाती है कि बच्चा एबनॉर्मल है और वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है और वो लोग तभी हॉस्पिटल को छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि नर्स उन्हें समझाती है कि अभी उनके जाने का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन तभी वो हॉस्पिटल छोड़ के चले आते हैं। जब वो लोग घर आते हैं तो नतालिया की मदर उससे पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन यहाँ पे नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और हमें इस बात को राज रखना होगा। अगर इस बात का किसी को चल गया पता तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर उस बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं और उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर सच में एक नॉर्मल बच्चा नहीं था और आपको बता दें कि ऑस्कर को पालना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ देते थे तब वो छत से चिपक जाता था और तो और काफी देर तक वहीं पर चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी काफी सारी बेल्ट बनाती है जिससे कि वो बच्चा वहीं पर चिपका रहे और छत को भी वो काफी लाइट वेट और सॉफ्ट बना देते हैं ताकि उस बच्चे को चोट ना लगे। और उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर गलती से उन्होंने उसको बाहर छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और फिर उसके बाद वो स्पेस में कहीं चला जाएगा। वो लोग ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस होते हैं और उसकी माँ और उसकी नानी काफी उसका ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा हो जाता है और वो घर में ही रहना शुरू कर देता है और उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती। घर रहकर वो मोस्टली सुपरमैन के कार्टून्स देखता है और वो खुद को भी इमेजिन करता है कि शायद वो एक सुपर हीरो है। फिर इसके बाद वो अपनी माँ नतालिया से पूछता है कि वो लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते। फिर उसकी माँ उसे इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से कई बार दूसरे लोगों को देखता रहता था और तो और अपने जैसे छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते थे और हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता था और तो और वो बाहर वाली जिंदगी को काफी मिस करता था। वो सोचता था कि शायद वो हमेशा के लिए यही रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर की इस कैद से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये इंसिडेंट उसकी नानी देख लेती है और इसके बाद वो घर की सारी खिड़कियों को बंद कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना ही उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, और उसे घर पर ही रहकर पढ़ाई भी करनी होगी। ये सुनकर ऑस्कर की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि कब तक हम ऑस्कर को ऐसे छुपा कर रखेंगे और एक न एक दिन तो इसे बाहर जाना ही होगा। एक दिन उसकी माँ उसके लिए एक जैकेट लेके आती है जिसकी पॉकेट्स में वो 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ ही ऑस्कर को कहती है कि उसे अपना राज यानी कि वो एक सुपरमैन है ये बात वो किसी को ना बताए, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। लेकिन एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकराता है जिसका नाम अगाथा होता है। वहाँ पर अगाथा का सारा सामान नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो ऑस्कर पर चिल्लाती है। फिर ऑस्कर को पनिशमेंट की तौर पर 2 भारी बॉटल्स देती है और कहती है कि अब तुम्हें ये मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक पहुँचाना होगा। हालांकि ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगाथा उसको बहुत इंसिस्ट करती है, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी मदर को बिना बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बॉटल्स होती हैं और उसकी पॉकेट्स में 2 पत्थर होते हैं जिसकी वजह से वो काफी भारी महसूस कर रहा होता है। फिर वो अपने पॉकेट्स में से 2 पत्थर निकाल देता है और इसके बाद अगाथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग अगाथा के घर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑस्कर अगाथा को पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर उसने पानी की बोतल अगाथा को दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि अगाथा नासमझ होती है इसलिए वो ऑस्कर से बोतल छीन लेती है और जैसे ही बोतल छिन जाती है वो हवा में उड़ जाता है। हालांकि वो जगह चारों तरफ से काफी बंद होती है इसलिए वो आसमान में नहीं उड़ पाया। अगाथा ये चीज देखकर काफी हैरान हो जाती है और इसलिए वो उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है इसलिए वो अंदर जल्दी से जाकर अपना पिंक कलर का बैग उठा के ले आती है जो कि उसका बैग पत्थरों से भरा हुआ होता है। वो सोचता है कि वो इन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेगा जो कि एक अच्छा आइडिया होता है। उनका ये प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर इसके बाद उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑस्कर अगाथा से प्रॉमिस मांगता है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी से भी नहीं बताओगी। और वहीं पर ऑस्कर की गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी परेशान हो जाती हैं और वो ये सोच लेती हैं कि शायद वो हवा में उड़ गया है क्योंकि वो जो 2 पत्थर होते हैं जो उन्होंने उनकी पॉकेट में रखे हुए होते हैं वो जमीन में गिर जाते हैं और ऑस्कर उसी बैग के साथ जो उसे
उसे अगाथा ने दिया था उसे लेकर वो घर आ जाता है। फिर वो अपनी मदर को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ उसे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज तो उसे नहीं बता दिया। तब वो उन्हें झूठ बोल देता है। वो उन्हें कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। फिर उसके बाद ऑस्कर और अगाथा एक दूसरे से काफी मिला करते थे, लेकिन एक दिन ऑस्कर की माँ को चल जाता है पता कि अगाथा को ऑस्कर के राज के बारे में पता है। बस फिर उसके बाद से ऑस्कर की माँ अगाथा से ऑस्कर को नहीं मिलने देती, लेकिन अगाथा काफी बार उससे मिलने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद उनके आसपास के लोग उन्हें हैरत की निगाहों से देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ऑस्कर की माँ और उसकी नानी उस पर कोई अत्याचार कर रही हैं। तभी वो उसे घर से बाहर आने नहीं देती और वो उसे ना तो बाहर और न ही स्कूल जाने देती हैं। फिर अगली सुबह उनके घर में 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उन्हें वार्न करते हैं कि उन्हें ऑस्कर को कल से स्कूल भेजना होगा। फिर उसके बाद मजबूरन उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। जब उसकी माँ स्कूल से वापस आती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि उसे चल जाता है पता कि ऑस्कर को वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकते, जिस वजह से वो अपने घर को छोड़ने का फैसला करते हैं और वो काफी दूर चले आते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं और अब ऑस्कर भी काफी जवान हो जाता है और उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्कर के पास अभी तक वो बैग होता है जो उसे अगाथा ने दिया होता है। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता था, तब भी नहीं जब वो सोया करता था। लेकिन आज भी उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सेम था। उसे घर में रहकर अपना जीवन बिताना पड़ता था और अपनी जिंदगी सीक्रेट तरीके से जीनी होती थी। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे, लेकिन ऑस्कर अपने जीवन से काफी फेडअप हो चुका था, क्योंकि वो उस राज को छुपाते हुए काफी तंग आ चुका था। लेकिन वो सोचता है कि अगर उसके बारे में दुनिया को चल जाएगा पता तो वो थोड़े ही समय में काफी मशहूर हो जाएगा, जैसे कि उसका आइडियल मैन, सुपरमैन, और फिर उसके बाद उसके ऊपर काफी लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर लोगों को इसके बारे में चल गया पता तो वो ऑस्कर को हमेशा के लिए खो देंगी। हालांकि उस समय वो अपनी माँ की बात मान लेता है, लेकिन एक दिन वो उन्हें बिना बताए वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में जाता है जहाँ पे लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और फिर वो पहली मर्तबा अपने टैलेंट को वहाँ पे दिखाने चला जाता है। उसी रात वो शो काफी हिट हो जाता है और उसकी माँ ये शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की माँ काफी बेबस होती है और तो और काफी लोग ऑस्कर को टीवी में देख चुके होते हैं और वो काफी फेमस भी हो जाता है। फिर अगले दिन ऑस्कर एक डेविड नाम के आदमी से मिलता है। हालांकि वो आदमी एक कंटेंट एजेंट होता है और ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ और तो और हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके बाद तुम काफी फेमस हो जाओगे। फिर उसके बाद वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जिसमें वो रह सकता है और फिर वो ऑस्कर से एक साइन भी करा लेता है, क्योंकि ऑस्कर भी ऐसा ही चाहता था। वो लोग उसके बाद बड़ी बड़ी जगह में अपना शो दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और तो और काफी पैसा भी कमा चुके होते हैं। लेकिन बाद में ऑस्कर को ये रियलाइज होता है कि जो उसने सपना देखा था बचपन में एक सुपर हीरो बनने का, लेकिन वो तो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे बस लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी उसे लोग फोटोशूट में बुलाते हैं तो कभी किसी मैजिक शो में, और वो उसके बाद उससे ऊब जाता है। हालांकि उस पर काफी सारी बुक्स और काफी सारी मैगजीन, यहाँ तक कि काफी सारे शोज भी हो चुके होते हैं और तो और ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं जिसमें उसकी माँ और उसकी नानी को बुरा दिखाया जाता है। फिर एक आखिरी शूट होता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है और वो कॉस्ट्यूम उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे शो में ही बहुत गुस्सा आता है और फिर उसके बाद वो लोगों को बुरा भला कहने लगता है। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि वो ये सब छोड़ना चाहता है और अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना है। उसका एजेंट ये समझाता है कि तुम ऐसे ही ये सब नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर उसे समझाता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम जाके लोगों को कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और हवा में कहीं पर उड़ गया है। फिर उसके बाद वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। और अगले दिन खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। हम देखते हैं कि ऑस्कर की माँ अकेला जीवन जीना शुरू कर देते हैं और वहीं पर काफी सारे विजिटर्स उसके घर आना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और काफी साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर की माँ की भी डेथ हो जाती है और ऑस्कर अभी तक जिंदा था। वो एक अलग तरीके की लाइफस्टाइल जी रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और वो एक व्हील चेयर पर रहता था ताकि दुनिया को उसके सीक्रेट का कभी भी नहीं चल सके पता। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और वो एक होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था। सभी लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे और एक दिन उसे अपनी बचपन की दोस्त अगाथा मिल जाती है। अगाथा ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है, जो बैग उसे अगाथा ने दिया था, और उस बैग की वजह से ही वो जमीन पर रहता है और उसकी शादी भी नहीं होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगाथा अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं होती। लेकिन अब अगाथा का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वो काफी बार
कई मेल्स के साथ उसी होटल में आती थी जहाँ पर ऑस्कर रहता था और ऑस्कर को ये देखकर काफी बुरा भी लगता था। ऑस्कर काफी बार अपने दिल की बात को अगाथा के सामने कहने की कोशिश करता है, लेकिन अगाथा बदल चुकी होती है और उसे नहीं सुनती। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि उसने अभी भी ऑस्कर को अपने दिल से नहीं निकाला। अगाथा का इस तरह व्यवहार होने की वजह ये थी कि उसने अपना जीवन काफी दुख में बिताया था और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। वो दोनों उसी घर में रहते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे।